हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। और आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके नीट प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन बेटा हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पहला ऑप्शन दिया है एडेनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। बी ऑप्शन दिया है एडेनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। सी ऑप्शन दिया है एडेनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और डी ऑप्शन दिया है एडेनिन डज नॉट पेयर विथ थाइमिन। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है थाइमिन के साथ, और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है साइटोसिन के साथ। तो यहाँ पर हमारा देखो एडेनिन और थाइमिन जुड़ रहा है डबल बॉन्ड से। तो देखो ऑप्शन ए में हमको यही दिया हुआ है कि एडेनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे हमारा, प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। ऐसी प्यूरिन्स जो डीएनए और आरएनए दोनों में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी प्यूरिन्स कौन सी होती हैं। अगर बेटा हम प्यूरिन्स की बात करें तो एडेनिन और ग्वानिन ये दो हमारी प्यूरिन्स हैं। और ये क्वेश्चन हमसे नीट 2019 में पूछा गया था। तो अब देख लेते हैं किसमें एडेनिन और ग्वानिन दिया है, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है साइटोसिन एंड थाइमिन। बी ऑप्शन दिया है एडेनिन और थाइमिन। और सी ऑप्शन दिया है एडेनिन और ग्वानिन। तो यही सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एडेनिन और ग्वानिन ऐसी प्यूरिन्स हैं जो कि डीएनए और आरएनए दोनों में पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर, द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट दैट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है डीएनए रिप्लिकेशन इज अकरिंग। बी ऑप्शन में दिया है द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू अ क्रोमैटिन फाइबर। तो यहाँ पर बी ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन फाइबर। चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बेटा हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में हमसे पूछा गया है इन सी अर्चिन डीएनए, सी अर्चिन का डीएनए में विच इज डबल स्टैंडर्ड। सी अर्चिन का डीएनए में हमसे पूछा गया जो कि डबल स्टैंडर्ड है। 17% बेसेस वर सोन टू बी साइटोसिन। साइटोसिन का परसेंटेज यहाँ पर हमको 17% दिया है और परसेंटेज हमसे पूछा गया है बाकी जो 3 हमारे बेसेस बचे हैं उनका परसेंटेज। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एरविन चारगाफ ने जो चारगाफ रूल दिया था उसमें बताया था कि एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन का जो रेशियो होगा वो इक्वल प्रोपोर्शन में यानी बराबर रेशियो होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे साइटोसिन हमको दिया है 17% और हमको पता है कि साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है ग्वानिन के साथ। तो यहाँ पे अगर साइटोसिन दिया है 17% तो ग्वानिन भी कितना होगा 17%। और बाकी बचा हुआ 66% उसमें से ए हमारा 33% और टी हमारा 33% हो जाएगा। और ग्वानिन जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 17% हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, द डायग्राम शोन इन द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ डीएनए फिल इन द ब्लैंक्स A to C। यहाँ पर हमको A to C पूरे भरने हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमको दिया हुआ है डीएनए से डीएनए के बनने की प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। उसके बाद डीएनए से जब आरएनए बनता है तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ए में हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। फिर एमआरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो बी में हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। और उसके बाद जो दिया है प्रोटीन से, फिर उसके बाद सी लिखा है, ये दिया है प्रपोज्ड। तो ये सेंट्रल डोगमा फ्रांसिस और क्रिक ने प्रपोज किया था। तो देखते हैं ए में हमारा ट्रांसक्रिप्शन ए ऑप्शन में दिया है। उसके बाद बी हमारा ट्रांसलेशन जो कि हमारा ये हो जाएगा, और सी ऑप्शन फ्रांसिस क्रिक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा यहाँ पे 6 नंबर। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे भी हमसे सी ऑप्शन यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे बी रख दिया है और यहाँ पे ए रख दिया है। तो एक ही जगह पे आप जानते हैं कि सेंट्रल डोगमा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, तो ये यहाँ पे फ्रांसिस क्रिक हो जाएगा। अगर हम सी की बात करें तो सी पे हमारा डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और उसके बाद
जो आरएनए से प्रोटीन हमारी बनती है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, यानी कि बी की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन। तो चलिए देख लेते हैं। ए में हमारा फ्रांसिस क्रिक, बी में हमारा ट्रांसलेशन और सी में ट्रांसक्रिप्शन। तो चलिए बेटा देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। यहाँ पे सी की जगह पर हमारा हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, बी की जगह पर ट्रांसलेशन और ए की जगह पर फ्रांसिस क्रिक। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। यहाँ पे ए ऑप्शन में हमको दिया है विल्किंसन, जो कि गलत है। यहाँ पे ए ऑप्शन में जेम्स एंड वाटसन दिया, इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए का, ये भी गलत हो जाएगा। सी में हमको एरविन चारगाफ दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन हमको दिया ए फ्रांसिस क्रिक, बी ट्रांसलेशन और सी ट्रांसक्रिप्शन। ये हमसे नीट 2013 में पूछा गया था कर्नाटका में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th नंबर यहाँ से बेटा पूछा गया, व्हाट इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड डेट गिवन द अपीयरेंस ऑफ बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमको बीड्स ऑन द स्ट्रिंग की तरह, धागे की तरह दिखता है इन क्रोमोसोम के अंदर, व्यूड इन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इनमें से कौन सा है जो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को फॉलो नहीं करता है। तो पी दिया है ऑप्शन ए, बी में दिया है हमारा म्यूकर, सी में दिया है क्लेमेडोमोनास और डी ऑप्शन दिया है HIV। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, HIV, क्योंकि HIV जो है एक वायरस है, इसलिए यहाँ पर हमारा बेटा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा डी। चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 9th नंबर है हमारा, द 3' to 5' फास्फोडाइस्टर लिंकेज इनसाइड अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन सर्व टू ज्वाइन 3' to 5' पोलैरिटी पर फास्फोडाइस्टर लिंकेज किसको जोड़ता है। तो ए ऑप्शन हमको दिया है DNA स्टैंड विद द अदर DNA स्टैंड, गलत हो जाएगा। बी में दिया है ऑप्शन हमारा वन न्यूक्लियोसाइड विद अनोदर न्यूक्लियोसाइड, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया वन न्यूक्लियोटाइड टू अनोदर न्यूक्लियोटाइड, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता है फास्फोडाइस्टर लिंकेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th नंबर हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकुलर एंट्री इज ट्रू। पहला ऑप्शन दिया है सेंट्रोमेयर इज फाउंड इन द एनिमल सेल विच प्रोड्यूस एस्टर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमेयर जब अगर सेंट्रियोल होता तो शायद सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर द जीन फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज प्रेजेंट इन द एवरी बॉडी सेल। तो 10th में जो हमारा बी ऑप्शन दिया है ये हमारा सही हो जाएगा। द जीन फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज प्रेजेंट इन द एवरी बॉडी सेल, हर बॉडी में जो जीन इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो पाया जाता है। 10 में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे बेटा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमसे नीट प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे, तब तक आप इसका जो रिलेटेड टॉपिक है वो अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब टॉपिक तैयार होता है तो क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक।